स्वागत है आपका। क्या जमाना आ गया है, ये देखिए क्या क्या लगा दिया है मुझे। हमारे जमाने में कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जबलपुर मेरा हृदय है। चाहा कि मैं बिल्कुल अलग तरह से अपनी जिंदगी को चलाऊं, और चलाने के लिए पहले देखा कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो शुरुआत हुई आधार ताल में पूरी एक तालाब के पास एक टीला पे मकान जो हमारा हुआ करता था, नाना जी की भी जमीन थी, और हम भैंस चराया करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, और साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, बस बैलगाड़ी भैंसे चराया करते। तो मैं कोई 2.5-3 साल का था, वहां से शुरुआत हुई। तो बस वो जो टीला था, टीले पे हमारा मकान, और पूरा चारों तरफ बस खेत ही खेत दिखाई देते थे। खेत की मेड़ थी, तो मेड़ पर से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था वहां से। ये मैं 2.5-3 साल की बात बता रहा हूँ, जब मैं 2.5-3 साल का रहूंगा, इससे बड़ा नहीं था मैं। तो एक पापड़ वाला निकलता था, तो वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था, सिर्फ एक घर के लिए, जो हमारा घर था। तो दूर से आवाज लगाता था वो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, अरे मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले इधर आ, इधर आ। तो वहीं से गाते हुए आता था, मूंग का पापड़ लो। अब जब वो दूर था तो वहां से गाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। ये दूरी में, अब नजदीक आके वो पापड़ देता रहता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। वो पापड़ बेच के और चला जाता, फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था। तो वो पापड़ वाला मेरा उस्ताद है म्यूजिक में, उसने ये स्वर दिए मुझे। उसके बाद जो सुर मेरे अंदर उमड़े, तो जहां देखते उन दिनों क्या होता था कि एकदम बड़ा सुरीला सा माहौल था पूरे जबलपुर में। चारों तरफ जो भिक्षा मांगने वाले वो भी सुर में थे, वो चूरन बेचने वाला आता था वो भी सुर में गाता था। तो एक भिखारी थे जो भीख मांगने घर के सामने से निकलते, उनका पीछा कर लेते थे। वो सूरदास का भजन गाते थे कि आजू गई होती बो रही हो, रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं, तेली लगाई के अंजन भोए बनाए ढिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारती। शादी के बाद बच्चे और उसके बाद जिंदगी बस वही। इससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता था। मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे भी ईश्वर ने जो दिया है मैं इसी को वो करूंगा। तो देखिए, चाह को राह मैंने साइंस ले ली कि अच्छी नौकरी के चक्कर में साइंस ले ली 11वीं में, जब जो चाहे बिल्कुल सामने है आपके। तो अब मैं यहां तक आ तो गया हूं। कैसे आया? बहुत आसान सा तरीका है, कार से, बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जबलपुर मेरा हृदय देता हूँ कि या मालिक अच्छा किया तुमने मुझे फेल किया। सच कह रहा हूँ, फेल होना इतनी बड़ी कामयाबी है जो पास हो। अरे पता चला फेल बच्चे आ रहे हैं सब। और फेल होने को अगर आपने अंदर आग लगा ली कि अच्छा मैं फेल हूं, अब मैं पास होके दिखाऊंगा, अगर आपने ये तय कर लिया तो कोई मायका लाल आपको फेल नहीं कर रहा, जो चाहेंगे वही कर पाएंगे। बस यही मेरी नियत थी कि जब फेल हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि शर्मिंदगी कभी फेल नहीं हुआ था। बस 11वीं में आके वही, क्योंकि मुझे ईश्वर को कोई दूसरे रास्ते में लेके जाना था जो मैं चाह रहा था।
तो फेल हुआ। चले फिर से। अभी फेल हुआ तो बस मेरे स्कूल है, मेरे मामा जी के नाम पे वो स्कूल, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन रांची में, वो मेरे सगे मामा जी हैं। उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, उससे उनकी मौत हुई, उसके स्मृति में वो स्कूल बनवाया गया और उसी में मेरी पढ़ाई हुई।